नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका TUV ग्लोबल इंडिया चैनल पर। आज हम सीखेंगे APQP ट्रेनिंग के बारे में, जो कि आपके क्वालिटी और प्रोडक्शन प्रोसेस को समझने और इम्प्रूव करने में मदद करेगा। इस ट्रेनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग APQP क्या है, इसके फेजेस कौन कौन से हैं और कैसे इसे इम्प्लीमेंट करके हम प्रोडक्ट और प्रोसेस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए है जो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव या किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम करते हैं और क्वालिटी इंप्रूवमेंट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं APQP की दुनिया को आसान और समझने योग्य तरीके से। इंट्रोडक्शन टू APQP। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इंट्रो में बात की थी, अब हम शुरुआत करेंगे APQP यानी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग से। APQP एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रोडक्ट्स को इस तरह डिजाइन और डेवलप करना कि वो कस्टमर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से पूरा कर सके। मतलब क्वालिटी को हम प्रोडक्ट में शुरू से ही बिल्ड करते हैं, सिर्फ एंड में चेक नहीं करते। ये मेथडोलॉजी खासकर ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए AIAG ने डेवलप की है। APQP अपनाने से प्रोडक्ट और प्रोसेस डेवलपमेंट में कंसिस्टेंट अप्रोच एंश्योर होती है। साथ ही ये क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क को भी प्रमोट करता है, यानी डिजाइन, प्रोडक्शन और क्वालिटी टीम्स एक साथ मिलकर काम करती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रोडक्ट लॉन्चेस स्मूथली होते हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव होती है। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम APQP के हर फेज और प्रोसेस को समझेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। Why APQP is important? जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि APQP क्या है और इसे क्यों अपनाया जाता है, अब हम समझते हैं कि APQP क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। APQP इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हर स्टेज क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए प्लान किया जाए। इसका मतलब है कि लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स से बचा जा सकता है, रिवर्क कम होता है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जा सकते हैं। इसके अलावा APQP मदद करता है कि पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट किया जा सके। इससे लॉन्च के बाद डिजाइन और प्रोसेस चेंजेस भी कम होते हैं। ये मेथडोलॉजी डिपार्टमेंट्स और सप्लायर्स के बीच कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करती है, जिससे सभी टीम्स एक ही पेज पर रहती हैं। सबसे बड़ी बात, APQP की वजह से प्रोडक्ट्स रिलायबल बनते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बनी रहती है और ऑडिट्स या न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के समय कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि APQP अपनाना सिर्फ बेहतर प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ APQP। दोस्तों, अब जब हम समझ चुके हैं कि APQP क्या है और यह क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अगला सवाल आता है APQP के मुख्य ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। APQP हमें एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे हम प्रोडक्ट्स को प्लान, डेवलप और लॉन्च इस तरह कर सके कि वे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को इफेक्टिवली पूरा करें। इस अप्रोच से ऑर्गेनाइजेशंस को पोटेंशियल रिस्क्स को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने में मदद मिलती है, रिवर्क और डिलेज कम होते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट के शुरुआत से ही बिल्ड हो जाती है। APQP अपनाने से टीम्स क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन कर पाती हैं, यानी डिजाइन, प्रोडक्शन और क्वालिटी टीम्स एक साथ मिलकर काम करती हैं और ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर करती हैं जो बिजनेस और कस्टमर दोनों गोल्स को सेटिस्फाई करे। इसके में ऑब्जेक्टिव्स में शामिल हैं: कस्टमर नीड्स को अर्ली और क्लियरली समझना, डिजाइन और प्रोसेस में पोटेंशियल रिस्क्स को पहचानना और एलिमिनेट करना, रिलायबल प्रोसेसेस एस्टैब्लिश करना ताकि क्वालिटी कंसिस्टेंट रहे, रीवर्क, डिलेज और प्रोडक्शन इश्यूज को रिड्यूस करना, स्मूथ प्रोडक्ट लॉन्चेस को सपोर्ट करना और कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंश्योर करना। तो दोस्तों, APQP के ये ऑब्जेक्टिव्स हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सेटिस्फाइड कस्टमर्स की दिशा में गाइड करते हैं। द 5 phases ऑफ APQP। दोस्तों, अब जब हम ऑब्जेक्टिव्स समझ चुके हैं, तो चलिए जानते हैं कि APQP को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से फेजेस होते हैं। APQP में 5 मुख्य फेजेस होती हैं, जो एक प्रोडक्ट को कॉन्सेप्ट से लेकर प्रोडक्शन तक गाइड करती हैं और हर स्टेप पर क्वालिटी एंश्योर करती हैं। हर फेज के अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज और डिलीवरेबल्स होते हैं, जो टीम्स को प्रोडक्ट को इफेक्टिवली प्लान, डिजाइन और वैलिडेट करने में मदद करते हैं। इन फेजेस को फॉलो करने से पोटेंशियल इश्यूज अर्ली स्टेज में ही एड्रेस हो जाते हैं, जिससे स्मूथ और रिलायबल प्रोडक्ट लॉन्च पॉसिबल होता है। ये 5 फेजेस हैं। फेज 1, प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की शुरुआत में प्लानिंग और रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना। फेज 2, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट करना जिससे कस्टमर नीड्स पूरी हों।
फेज 3 प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिजाइन और डेवलपमेंट करना ताकि प्रोडक्शन में एफिशिएंसी और क्वालिटी बनी रहे। फेज 4 प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों की वैलिडेशन करना ताकि लॉन्च से पहले इश्यूज आइडेंटिफाई हो सकें। फेज 5 फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन, लॉन्च के बाद फीडबैक लेना, परफॉर्मेंस एसेस करना और करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट करना। इन फेजेस के प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन से प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्मूथ, एफिशिएंट और कस्टमर फोकस्ड बनता है। फेज 1 प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। अब हम बात करेंगे APQP के पहले फेज की, यानी प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। इस फेज का मैं फोकस है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को समझना और प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट करना। फेज 1 में टीम्स सभी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करती हैं और प्रीलिमिनरी प्लान्स तैयार करती हैं ताकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का डायरेक्शन क्लियर हो। इस स्टेज पर केयरफुल प्लानिंग करने से रिस्क कम होते हैं और बाद में कॉस्टली चेंजेस से बचा जा सकता है। इस फेज की मुख्य एक्टिविटीज में शामिल हैं कस्टमर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस कलेक्ट करना, जिसे हम वॉइस ऑफ कस्टमर VOC कहते हैं। बिजनेस प्लान, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और प्रोजेक्ट स्कोप डिफाइन करना। प्रोडक्ट और प्रोसेस का बेंचमार्किंग और फीजिबिलिटी स्टडीज करना। प्रीलिमिनरी क्वालिटी गोल्स और टारगेट सेट करना। इनिशियल बिल ऑफ मटेरियल्स, बॉम और प्रोसेस फ्लो प्रिपेयर करना। डिजाइन इनपुट्स गैदर करना और क्रॉस फंक्शनल टीम फॉर्मेशन करना। दोस्तों, इसी फेज में फाउंडेशन मजबूत होती है जो आगे के फेजेस में स्मूथ डेवलपमेंट और लॉन्च सुनिश्चित करती है। फेज 1 आउटपुट। दोस्तों, जैसे ही हम फेज 1 प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट्स मिलते हैं जो आगे के डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। इस फेज के अंत में टीम के पास कस्टमर एक्सपेक्टेशंस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग और डिफाइंड प्लान होना चाहिए। ये आउटपुट्स एंश्योर करते हैं कि डिजाइन और प्रोसेस डेवलपमेंट अगले फेजेस में स्मूथ तरीके से हो और टीम्स के बीच अलाइनमेंट बनी रहे। साथ ही मिसकम्युनिकेशन और स्कोप चेंजेस के रिस्क भी कम होते हैं। फेज 1 के मुख्य आउटपुट्स में शामिल हैं डॉक्यूमेंटेड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस ताकि सभी टीम मेंबर्स को स्पष्ट जानकारी हो। प्रीलिमिनरी क्वालिटी और रिलायबिलिटी टारगेट्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिपेंडेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। इनिशियल प्रोजेक्ट टाइमलाइन और माइलस्टोन्स ताकि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस ट्रैक की जा सके। क्रॉस फंक्शनल टीम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर सदस्य का क्लियर रोल डिफाइन करने के लिए। प्रीलिमिनरी बिल ऑफ मटेरियल्स, बॉम और प्रोसेस फ्लो डायग्राम, प्रोडक्शन और डिजाइन प्लानिंग के लिए। इन आउटपुट्स की मदद से आगे का प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्ड और रिस्क फ्री बनता है। फेज 2 प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट। अब हम APQP के फेज 2 प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस फेज का मैं फोकस है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को एक रोबस्ट और मैन्युफैक्चरेबल प्रोडक्ट डिजाइन में बदलना जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। फेज 2 में टीम्स प्रोडक्ट को डिजाइन, प्रोटोटाइप और वैलिडेट करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। ये फेज डिजाइन से प्रोडक्शन में स्मूथ ट्रांजिशन के लिए स्टेज सेट करता है और डिजाइन एरर्स और रिस्क्स को मिनिमाइज करता है। फेज 2 की मुख्य एक्टिविटीज में शामिल हैं डिजाइन FMEA, फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस कंडक्ट करना ताकि पोटेंशियल फेलियर्स आइडेंटिफाई और एलिमिनेट किए जा सकें। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी और असेंबली DFMA एंश्योर करना ताकि प्रोडक्शन आसान और कॉस्ट इफेक्टिव हो। प्रोटोटाइप्स डेवलप करना और डिजाइन वेरिफिकेशन टेस्ट्स परफॉर्म करना प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस प्रिपेयर करना प्रोडक्शन टीम के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए। मटेरियल सिलेक्शंस और कंपोनेंट डिटेल्स फाइनलाइज करना। डिजाइन रिव्यूज और अप्रूवल्स कंडक्ट करना ताकि डिजाइन पूरी तरह रेडी और रिलायबल हो। इस फेज के अच्छे एग्जीक्यूशन से प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एरर्स कम होते हैं और प्रोडक्शन की तैयारी स्ट्रांग होती है। फेज 2 आउटपुट। दोस्तों, जैसे ही हम फेज 2 प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट्स मिलते हैं जो अगले फेज के लिए रोडमैप तैयार करते हैं। फेज 2 के अंत में प्रोडक्ट डिजाइन पूरी तरह वैलिडेट हो चुकी होती है और प्रोसेस प्लानिंग के लिए रेडी होती है। ये आउटपुट सुनिश्चित करते हैं कि डिजाइन रिलायबल, मैन्युफैक्चरेबल और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप है, जिससे प्रोडक्शन में एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। फेज 2 के मुख्य आउटपुट्स में शामिल हैं अप्रूव्ड प्रोडक्ट डिजाइन और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स ताकि प्रोडक्शन के लिए क्लियर गाइडेंस मिले। कंप्लीटेड डिजाइन FMEA और डिजाइन कंट्रोल प्लान पोटेंशियल रिस्क्स और कंट्रोल्स डॉक्यूमेंट करने के लिए। प्रोटोटाइप वैलिडेशन और टेस्टिंग रिजल्ट्स प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए।
मटेरियल स्पेसिफिकेशंस फाइनलाइज्ड प्रोडक्शन में सही मटेरियल यूज सुनिश्चित करने के लिए। डिजाइन रिव्यू और अप्रूवल साइन ऑफ ये कंफर्म करता है कि डिजाइन पूरी तरह रेडी और अप्रूव्ड है। इन आउटपुट्स की मदद से अगले फेज यानी प्रोसेस डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए क्लियर और स्ट्रक्चर्ड रोडमैप मिल जाता है। फेज 3 प्रोसेस डिजाइन और डेवलपमेंट। अब हम APQP के फेज 3 प्रोसेस डिजाइन और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस फेज का मैं फोकस है एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप करना जो लगातार प्रोडक्ट्स को डिजाइन रिक्वायरमेंट्स के अनुसार प्रोड्यूस कर सके। फेज 3 में टीम्स प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स बनाती हैं, पोटेंशियल रिस्क्स आइडेंटिफाई करती हैं और कंट्रोल प्लान्स एस्टैब्लिश करती हैं ताकि प्रोडक्शन में क्वालिटी और एफिशिएंसी बनी रहे। एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस डिजाइन वेरिएबिलिटी कम करता है, डिफेक्ट्स रिड्यूस करता है और प्रोडक्शन सिस्टम को स्मूथ ऑपरेशन के लिए तैयार करता है। फेज 3 की मुख्य एक्टिविटीज में शामिल हैं डिटेल्ड प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स क्रिएट करना ताकि प्रोडक्शन स्टेप्स क्लियर और स्ट्रक्चर्ड हों, प्रोसेस FMEA कंडक्ट करना पोटेंशियल फेलियर्स आइडेंटिफाई और प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल प्लान्स डेवलप करना क्रिटिकल प्रोसेस स्टेप्स के लिए क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेटर गाइडलाइंस प्रिपेयर करना ऑपरेटर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस MSA परफॉर्म करना मेजरमेंट एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, प्रीलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडीज परफॉर्म करना प्रोसेस परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए, पैकेजिंग और हैंडलिंग स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना प्रोडक्ट डिलीवरी और सेफ्टी के लिए। इस फेज में प्रॉपर प्रोसेस डिजाइन इंप्लीमेंट करने से प्रोडक्शन में कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी सुनिश्चित होती है और नेक्स्ट फेज की स्मूथ ट्रांजिशन पॉसिबल होती है। फेज 3 आउटपुट। दोस्तों, जैसे ही हम फेज 3 प्रोसेस डिजाइन और डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट्स मिलते हैं जो अगले फेज के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। फेज 3 के अंत में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरी तरह डिफाइंड और वैलिडेशन के लिए रेडी हो जानी चाहिए। ये आउटपुट्स सुनिश्चित करते हैं कि प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली डिजाइन रिक्वायरमेंट्स को मीट करे और वेरिएशन मिनिमम हो। फेज 3 के मुख्य आउटपुट्स में शामिल हैं फाइनलाइज्ड प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स प्रोडक्शन स्टेप्स को क्लियर और स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए, अप्रूव्ड प्रोसेस FMEA और कंट्रोल प्लान पोटेंशियल फेलियर्स और प्रोसेस कंट्रोल्स डॉक्यूमेंट करने के लिए, कंप्लीट वर्क इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेटर गाइडलाइंस प्रोडक्शन में ऑपरेटर्स के लिए क्लियर गाइडेंस, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस MSA रिजल्ट्स मेजरमेंट एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी कंफर्म करने के लिए, प्रीलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी डेटा प्रोसेस परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए, रेडी ट्रायल रन शेड्यूल और इक्विपमेंट सेटअप प्रोडक्शन स्टार्ट के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन। इन आउटपुट्स की मदद से अगले फेज यानी प्रोडक्ट और प्रोसेस वैलिडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन बन जाता है। फेज 4 प्रोडक्ट और प्रोसेस वैलिडेशन। अब हम APQP के फेज 4 प्रोडक्ट और प्रोसेस वैलिडेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस फेज का मैं फोकस है ये वेरीफाई करना कि प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों मास प्रोडक्शन से पहले सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। फेज 4 में टीम्स ट्रायल रन्स कंडक्ट करती हैं, टेस्टिंग करती हैं और प्रोसेस कैपेबिलिटी मेजर करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रोडक्ट इंटेंडेड परफॉर्मेंस दे रहा है। इस स्टेज पर वैलिडेशन करने से यह कंफर्म होता है कि प्रोडक्शन कंसिस्टेंट, रिलायबल और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के अनुसार होगी। फेज 4 की मुख्य एक्टिविटीज में शामिल हैं प्रोडक्शन ट्रायल रन्स और पायलट बिल्ड्स कंडक्ट करना प्रोडक्शन रेडीनेस चेक करने के लिए, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस MSA परफॉर्म करना क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए, प्रोसेस कैपेबिलिटी CPK इवैल्यूएट करना प्रोसेस परफॉर्मेंस एसेस करने के लिए, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस PPAP डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना कंप्लायंस और अप्रूवल के लिए, प्रोडक्ट वैलिडेशन टेस्टिंग और क्वालिटी ऑडिट्स कंडक्ट करना प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, कंट्रोल प्लान्स अप्रूव करना और ऑपरेटर ट्रेनिंग इंश्योर करना प्रोडक्शन में स्मूथ और एक्यूरेट एग्जीक्यूशन के लिए। इस फेज के प्रॉपर एग्जीक्यूशन से प्रोडक्शन स्टार्ट से पहले एरर्स और रिस्क्स मिनिमाइज हो जाते हैं और प्रोडक्ट लॉन्च स्मूथ और रिलायबल बनता है। फेज 4 आउटपुट। दोस्तों, जैसे ही हम फेज 4 प्रोडक्ट और प्रोसेस वैलिडेशन कंप्लीट करते हैं, हमें कुछ क्रिटिकल आउटपुट्स मिलते हैं जो फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं। फेज 4 के अंत में प्रोडक्ट और प्रोसेस पूरी तरह वैलिडेटेड हो चुके होते हैं और प्रोडक्शन के लिए रेडी होते हैं। ये आउटपुट सुनिश्चित करते हैं कि प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह मीट करता है। फेज 4 के मुख्य आउटपुट्स में शामिल हैं PPAP अप्रूवल, चाहे कस्टमर से हो या इंटरनल रिव्यू से,
वेरीफाइड प्रोसेस कैपेबिलिटी सीपी के क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। कंप्लीटेड प्रोडक्ट वैलिडेशन और टेस्ट रिपोर्ट्स प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए। फाइनल कंट्रोल प्लान और वर्क इंस्ट्रक्शंस अप्रूव्ड प्रोडक्शन के लिए क्लियर गाइडेंस। ऑपरेटर ट्रेनिंग कंप्लीट और प्रोडक्शन रेडीनेस कंफर्म्ड ताकि प्रोडक्शन स्मूथ और डिफेक्ट फ्री हो। इन आउटपुट्स की मदद से प्रोडक्शन में रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी और डिफेक्ट फ्री डिलीवरी सुनिश्चित होती है। फेज 5 फीडबैक, असेसमेंट और करेक्टिव एक्शन। दोस्तों, अब हम APQP के अंतिम फेज 5 फीडबैक, असेसमेंट और करेक्टिव एक्शन की तरफ आते हैं। इस फेज का में फोकस है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी प्रोडक्शन और कस्टमर्स से फीडबैक कलेक्ट करना और जहां जरूरत हो वहां करेक्टिव एक्शंस लेना। फेज 5 ये सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट लॉन्च से सीखी गई लेसन्स फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में अप्लाई की जाएं ताकि इश्यूज दोबारा ना आए और प्रोसेसेस और बेहतर हों। फेज 5 की मुख्य एक्टिविटीज में शामिल हैं प्रोडक्शन और कस्टमर फीडबैक कलेक्ट करना प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को समझने के लिए, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस कैपर आइडेंटिफाई और इम्प्लीमेंट करना, प्रॉब्लम्स को फिक्स और प्रिवेंट करने के लिए, की क्वालिटी मैट्रिक्स और प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स मॉनिटर करना क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, लेसन्स लर्न्ड क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ शेयर करना फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स के लिए नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रमोट करना अगले प्रोजेक्ट्स के लिए बेटर रिजल्ट्स एंश्योर करने के लिए। इस फेज के प्रॉपर एग्जीक्यूशन से ऑर्गेनाइजेशंस हाई क्वालिटी मेंटेन कर पाती हैं, वेरिएशन कम होता है और ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। लिंक बिटवीन APQP एंड PPAP। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि APQP और PPAP के बीच क्या संबंध है। APQP और PPAP क्लोजली कनेक्टेड हैं। यहाँ APQP प्लानिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जबकि PPAP ये प्रूफ देता है कि प्रोडक्ट और प्रोसेस प्रोडक्शन के लिए रेडी हैं। APQP इंश्योर करता है कि सभी प्रोडक्ट और प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स कंसिडर की गई हैं, और PPAP कंफर्म करता है कि ये सभी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट और डॉक्यूमेंट हुई हैं। इस रिलेशनशिप की वजह से प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्च होते हैं और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं। की पॉइंट्स में शामिल हैं APQP एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस एस्टैब्लिश करता है क्वालिटी प्लानिंग के लिए। PPAP ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि प्रोडक्ट और प्रोसेस सभी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं। APQP के आउटपुट्स जैसे FMEAS, कंट्रोल प्लान्स और ड्राइंग्स सीधे PPAP डॉक्यूमेंटेशन में फीड होते हैं। यह इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन और कस्टमर अप्रूवल के लिए फुली रेडी है। इस तरह APQP और PPAP मिलकर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और स्मूथ प्रोडक्शन सुनिश्चित करते हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम अप्रोच। अब हम बात करेंगे क्रॉस फंक्शनल टीम अप्रोच की, जो APQP का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। APQP हेविली रिलाई करता है टीम वर्क अक्रॉस मल्टीपल फंक्शंस पर ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टार्ट से ही बिल्ट इन हो। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अर्ली स्टेज में इन्वॉल्व करने से पोटेंशियल रिस्क्स आइडेंटिफाई करना, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना और बेटर डिसीजंस लेना आसान होता है। एक स्ट्रॉन्ग क्रॉस फंक्शनल अप्रोच यह इंश्योर करती है कि डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी टीम्स अलाइंड हो, जिससे प्रोडक्ट लॉन्च स्मूथ और इफेक्टिव हो। इस अप्रोच की मुख्य बातें हैं। इसमें क्वालिटी, डिजाइन, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और सप्लायर टीम्स शामिल होती हैं। यह एनकरेज करता है अर्ली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और रिस्क मिटिगेशन। टीम्स के बीच कोलैबोरेशन और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। सुनिश्चित करता है कि हर कोई प्रोजेक्ट गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे। APQP के सभी फेजेस और डिलीवरेबल्स की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में मदद करता है। इस तरह क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क से प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफिशिएंट और रिलायबल बनती है। की बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव APQP। अब हम देखते हैं कि इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड APQP से ऑर्गेनाइजेशंस को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। APQP अपनाने से ऑर्गेनाइजेशंस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंटली डिलीवर कर पाती हैं, साथ ही रिस्क्स और इनएफिशिएंसीज भी कम होती हैं। यह एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स को प्लान, डिजाइन और वैलिडेट करने के लिए, जिससे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स स्टार्ट से ही पूरी हों। APQP के बेनिफिट सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन और टीम वर्क भी इंप्रूव होता है और प्रोडक्ट लॉन्चेस में ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। की बेनिफिट्स में शामिल हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन और प्रिवेंशन ऑफ पोटेंशियल इश्यूज, प्रॉब्लम्स को शुरू में ही हैंडल करना, रिड्यूस्ड रीवर्क, डिफेक्ट्स और प्रोडक्शन डिलेज टाइम और कॉस्ट बचाने के लिए, स्मूदर और फास्टर प्रोडक्ट लॉन्चेस, मार्केट में टाइमली डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, इंप्रूव्ड क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, टीम्स के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए,
इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस इन क्वालिटी, कस्टमर्स का भरोसा और ब्रांड रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इन बेनिफिट्स की वजह से APQP अडॉप्ट करना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिकली और ऑपरेशनली महत्वपूर्ण है। समरी और क्लोजिंग। अब हम APQP ट्रेनिंग का समरी और क्लोजिंग करते हैं। APQP एक स्ट्रक्चर्ड रोडमैप है जो प्रोडक्ट्स को प्लान, डेवलप और लॉन्च करने में मदद करता है ताकि वे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कंसिस्टेंटली मीट करें। अगर ऑर्गेनाइजेशंस 5 फेजेस और 29 एलिमेंट्स को फॉलो करती हैं तो वे रिस्क्स मिनिमाइज, क्वालिटी इंप्रूव और स्मूथ प्रोडक्ट लॉन्चेस सुनिश्चित कर सकती हैं। APQP अपनाने से क्रॉस फंक्शनल टीमवर्क प्रमोट होती है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पॉसिबल होती है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में राइट फर्स्ट टाइम माइंडसेट बिल्ड होता है। की टेकअवेज में शामिल हैं। प्रोडक्ट्स कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के अनुसार डेवलप होते हैं। डिजाइन और प्रोसेस इश्यूज, रीवर्क और डिलेज कम होते हैं। टीम्स अक्रॉस फंक्शंस बेटर कोलैबोरेशन के लिए अलाइंड रहती हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और लॉन्ग टर्म क्वालिटी एक्सीलेंस सपोर्ट होती है। ये सक्सेसफुल PPAP सबमिशन और प्रोडक्शन रेडीनेस का फाउंडेशन भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इस तरह APQP अपनाकर ऑर्गेनाइजेशंस हाई क्वालिटी, रिलायबल और कस्टमर फोकस्ड प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज की APQP ट्रेनिंग यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी क्वालिटी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वीडियोस सबसे पहले देख सकें। अगर आपके कोई सवाल या सजेशंस हों तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर किए जाएं। धन्यवाद और क्वालिटी लर्निंग जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहें।